हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए मेंसुरेशन 3D का एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। बेलन सिलेंडर। फ्रेंड्स, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर वर्ग एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 50 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, एक कुआं है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर और वो कितना गहरा है 50 मीटर गहरा है। उसकी खुदाई से हम कितनी मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का जो फॉर्मूला अभी हम देख के आए, बेलन का जो आयतन है वो क्या है, वो होता है पाई आर वर्ग एच। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना है 3.5। त्रिज्या कितनी तरह की हमें 3.5, तो आर का वर्ग तो हम इसको क्या लिख लेंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, क्योंकि ये 50 मीटर गहरा है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 50। तो 50 मीटर कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अब फ्रेंड इसको हम सोल्व करते हैं। ये 3.5 से ये 7 कट जाएगा 2 बार में। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। यहाँ हम 2 से 22 को काट देंगे, 11 दूनी 22। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 11, 35 और 5। अब हम इन तीनों का आपस में गुना कर लेंगे। पहले इन दोनों को गुना कर लेंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा इंटू 35। जब हम 55 इंटू 35 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1925 घन मीटर। तो कुएं की खुदाई से जो हमें मिट्टी प्राप्त होगी वो कितनी होगी 1925 घन मीटर, और यही क्या होगा कुएं का आयतन होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1925 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, एक 88 सेंटीमीटर लंबा और 24 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज है जिसे मोड़कर क्या बनाया है उन्होंने, एक बेलन बनाया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो जो बेलन का जो आधार है वो किसके समान है, एक वृत्त के समान है। तो हमें वृत्त की क्या निकालनी है पहले त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, बराबर में हम कितना रखेंगे 88। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर में 88। 22 से 88 को कट कर देंगे, 22 चौक 88, 4 बार में 2 से हम 4 को कट कर देंगे 2 बार में, ये 7 उठ के इधर गुना में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या में प्राप्त हो चुकी है। अब हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर 14 सेंटीमीटर कोष्टक में आर 14 प्लस एच, जो चौड़ाई है वही इसकी क्या होगी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। 7 से हम 14 को काट देंगे 2 बार में, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 इंटू ये 24 और 14 मिलके कितना हो जाएगा 38। 88 का गुना 38 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 3344 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 14 सेंटीमीटर था
और ये भी सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर का गुना जब सेंटीमीटर में होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलन की त्रिज्या 14 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना दिया है? त्रिज्या 14 मीटर और ऊंचाई दी है 20 मीटर। इस 7 से हम 14 को कट कर देंगे, 2 बार 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 20 दूनी 40। जब हम 40 का गुना 44 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1760 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो दोनों मीटर का गुना मीटर में होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया वो आया 1760 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई एच घन मीटर है, जबकि एच मीटरों में इसकी ऊंचाई है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ये एक बेलन है, इसका जो आधार होता है ये, इसका हमें व्यास ज्ञात करना है पूरा इतना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयतन की, बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच, बराबर में हमें कितना दे रखा है? 9 पाई एच। 9 पाई एच, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर वर्ग बराबर 9, यहाँ से वर्ग हटेगा, रूट लग जाएगा 9 के ऊपर, तो आर बराबर 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो आर बराबर त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2r। 2 इंटू आर कितनी दे रखी? आर त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 3 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 मीटर। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 मीटर। तो बेलन के आधार का जो व्यास होगा वो कितना होगा? 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 पे, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें दो बेलनाकार गिलास दिए हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया है 1:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी हमें 1:3 दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। तो आयतन का अनुपात बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच बट्टे पाई आर वर्ग एच। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर का वर्ग, मतलब पहले गिलास का जो त्रिज्या है वो हमें कितनी दे रखी है? 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे, इंटू उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई भी 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, बटा दूसरे गिलास की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 3, तो पाई 3 का वर्ग इंटू उसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है? 3। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होता है, इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/3 का वर्ग होता है 9, और 9 का गुना हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 9 होती है 27। तो जो अनुपात निकल के आएगा आयतनों का वो निकल के आएगा 1:27। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आयतनों का अनुपात होगा 1:27। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।